आप थे तो उस वक्त आपने सीएम राइज स्कूल्स के बारे में काम किया, और अब ये उत्कृष्ट कॉलेज कैसे काम करेगा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम शुरू हुआ, देश के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक सभी लोगों के सुझावों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनकर नीति बनी है, और उसमें क्वालिटी बेस्ड शिक्षा जी और भारत में जिसका भारतीय दर्शन हो, इन दो बातों को केंद्र में रखते हुए काम शुरू हुआ। उसी में से सीएम राइज स्कूलों का कॉन्सेप्ट आया, वो जो आज बड़े पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं। हायर एजुकेशन में भी बड़े शहरों में तो शिक्षा का एक वातावरण बन चुका था, लेकिन कई जिले केंद्रों पे भी, जिला के केंद्रों पे भी अच्छे हमारे पास संस्थान नहीं थे। इसलिए प्रधानमंत्री उत्कृष्ट संस्थान ऐसा बनाना, और हमने 55 ऐसे जिला मुख्यालय के कॉलेजों को उन्नत करने का अभियान शुरू किया है, जिनमें कई सारे विषयों को लेकर के हम नए नए विषय जोड़ रहे हैं। एआई को जोड़ रहे हैं, फिनटेक को जोड़ रहे हैं, विमानन प्रबंधन को जोड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर को जोड़ रहे हैं। और ये केवल हम रेगुलर जो पढ़ाई होती है या यूनिवर्सिटी से दिया जाता है शिक्षा, उससे भिन्न भी व्यवस्था करके हम मेंटर सिस्टम पर भी हम उनमें पढ़ाई का और लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। जी इंद्र जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स इसलिए ही आए थे आज कि उच्च शिक्षा मंत्री आएंगे तो कुछ अपने विषय वो आपके साथ साझा करेंगे। मैं एक एक बारी करके आप लोगों के पास आऊंगा। किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। और चूंकि स्कूल कॉलेज की शिक्षा बहुत जरूरी होती है, कॉलेजेस के बारे में कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो आप पहले हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका भी जवाब दीजिएगा। वो ये कि कॉलेजेस में जो हम बदलाव देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बदलाव हो रहा है, शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, लेकिन सिलेबस को लेकर कई बार बच्चों का एक प्रॉब्लम ये रहता है कि सिलेबस वही पुराना है, समय के साथ बदलाव की मांग है, नई तरह की विधाएं आई हैं जरूर, लेकिन जो कुछ पुराने कोर्सेज हैं उसमें नयापन नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं और हम क्या दिखने वाले परिवर्तन आने वाले समय में? देखिए, सिलेबस को लेकर के मध्य प्रदेश में बहुत काम हो रहा है, और इसलिए हमने औद्योगिक क्षेत्र के लोगों के साथ भी संवाद स्थापित करते हुए जी और सिलेबस में परिवर्तन करने का निर्णय किया है। उसी में से एआई, फिनटेक, विमानन प्रबंधन, ये सब चीजें उसी से आ रही है, और आने वाले समय में भारतीय ज्ञान परंपरा को भी हम उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। एक प्रकार का जो सिलेबस पर काम हो रहा है वो एकदम नया होगा, परिवर्तनकारी होगा, और आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान करने का काम शिक्षा जगत से होने वाला है। जी, अपना नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम दामोदर तिवारी है। बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और चीजों को अगर हम बात करें तकनीकी शिक्षा को लेकर के, चीजें काफी सिलेबस देखें तो काफी अलग ब्रॉड तरीके से है, और शिक्षा पद्धति जो है मतलब थ्योरेटिकली बहुत चीजों को पढ़ना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है। हालांकि हमारी आधारभूत शिक्षा पद्धति के लिए वो काफी जरूरी भी है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ अगर एक चीज और ऐड किया जाए, प्रैक्टिकल्स, और उसके साथ साथ जो इंटर्नशिप्स है, इसको व्यापक पैमाने पर कैसे। तिवारी जी का जो सवाल है 50-50 फॉर्मूला क्यों नहीं होना चाहिए? कि हम देखते हैं असाइनमेंट्स के नंबर्स छोटे होते हैं, थ्योरी के ज्यादा होते हैं। देखिए, टेक्निकल एजुकेशन में पूरा एक सिस्टम है और प्रैक्टिकल का ही उसमें बड़ा जी हो रहा है। उसमें भी हम बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 2 बार हमारे इंडस्ट्री के लोगों के साथ उसका मीटिंग हम कर चुके हैं। परंपरागत रूप से लंबे समय से सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ था, उसके कारण कई क्षेत्र में हमको भी कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन लगातार पिछले 1 साल से हमने इस पर काम करना प्रारंभ किया है, और आने वाले समय में टेक्निकल एजुकेशन का भी पूरा पैटर्न बदलेगा, पूरा सिलेबस बदलेगा, और जो आज मांग है, आवश्यकता है, उसके अनुसार हम सिलेबस में परिवर्तन कर रहे हैं। पूरे पाठ्यक्रम को उस प्रकार से सेट करने जा रहे हैं। जी, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये प्रभावी होंगी सरकार में, इसलिए उच्च शिक्षा मंत्री से ही सीधा सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब शिक्षा की बात आती है मंत्री जी, तो आने वाले समय में चूंकि हम देख रहे हैं युग बदल रहा है, तो युग बदलने के साथ शिक्षा में भी बदलाव बहुत जरूरी हो जाता है। और चूंकि सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा में
अब जो बदलाव सबसे बड़ा हम देखेंगे वो क्या होगा? जैसे उत्कृष्ट कॉलेज की आपने बात की थी, उससे जुड़ी हुई क्या शिक्षा पद्धति भी बदलेगी? सिलेबस को लेकर भी उस तरह के कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? उच्च शिक्षा जो उत्कृष्ट कॉलेजेस खुलेंगे उसमें किस तरह की पढ़ाई होगी? जो रेगुलर कॉलेजेस हैं वैसी पढ़ाई होगी? देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो व्यापक बदलाव की बात है उस पर काम प्रारंभ हो चुका है। और हम जानते हैं कि अभी तक जैसे यूजी 3 वर्ष का होता था, अब 4 वर्ष का कर रहे हैं और रिसर्च बेस पूरे व्यवस्था को स्थापित करने जा रहे हैं। ये बड़ा बदलाव है। फिर एक बदलाव ये कि यदि किसी को विषय बीच में परिवर्तन करना है तो दूसरे विषय में भी वो जा सकता है। फिर कभी किसी ने पढ़ाई छोड़ दी है बीच में, फर्स्ट ईयर पास करने के बाद या पहला सेमेस्टर करने के बाद यदि 2 साल बाद फिर आता है तो उसको क्रेडिट सिस्टम से जोड़ के उसको फिर से उसकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। उसके बैंक के रूप में उसके जो पहले उसने कुछ प्राप्त किया है क्रेडिट, वो आगे भी उसको काम करेंगे। बिल्कुल, और ये ऑप्शंस जो है ना आजकल के युवाओं को बहुत पसंद आते हैं परमार जी, और मुझे लगता है कि ये जो बातें आपने बताई ये ऑप्शन सुन करके उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास हैं, तो पढ़ाई कंटिन्यू न करने का कोई बहाना आपके लिए नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंदर परमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए, इस सेशन के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे